इस बीच पाकिस्तान शेर पकड़ रहा है। सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जो शेर पकड़ रहा है। बाघों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान में छापे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस बाकायदा दरवाजों पर दस्तक देती है और पूछती है कि भाई घर में शेर तो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी खबर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और यही खबर है। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जैसे बीबीसी, CNN, स्काई न्यूज के रिपोर्टर्स पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान सरकार ने इनको ठेका दे दिया है कि हम शेर पकड़ेंगे, तुम रिपोर्ट बनाना। पाकिस्तान में आखिर ये शेर के नाम पर कैसा तमाशा चल रहा है, आप भी समझिए इस रिपोर्ट से। ये बच्चे तो बाल बाल बच गए, लेकिन ये बाघ जंगल छोड़कर यहां शहर में कहां आ गया? जनाब, ये पाकिस्तान है, यहां कुछ भी हो सकता है। और करने वाले भी ऐरे गहरे नहीं, पाकिस्तान के माई बाप लोग हैं। जी हां, पाकिस्तान में शेर बाघ वोट भी मांगते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अपराधियों या आतंकियों की तलाश में नहीं, बल्कि शेर, बाघ, चीतों और तेंदुओं की तलाश में, जो जंगलों की बजाय पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों के ड्राइंग रूम और फार्म हाउस में पालतू बनाकर बिठा दिए गए हैं। शहबाज सरकार नींद से तब जागी जब एक हादसे की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गईं और पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी दुनिया में थू थू हो गई। एक बड़े बंगले की चार दीवारी फांदते इस शेर को देखिए। दीवार फांद कर ये शेर जैसे ही सड़क पर आया, आसपास के लोगों का खून ही सूख गया। शेर सीधा भागा और सामने मिली एक महिला पर झपट पड़ा। आगे जाकर कुछ बच्चे भी इसकी चपेट में आए। गनीमत रही कि शेर ने किसी की जान नहीं ली। हालांकि शेर के पंजे और नाखूनों के बीच में आए बच्चों और औरतों के लिए ये पल मौत से कम नहीं थे, लेकिन शेर का मालिक इसे मामूली घटना बता रहा है। दुनिया भर के शहरों में आवारा जानवरों, खासकर कुत्तों की समस्या है, जो सड़क चलते लोगों को जख्मी कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर शेर और बाघ की हैसियत भी आवारा कुत्तों जैसी बना दी गई है, जो कहीं भी धमक पड़ते हैं, किसी पर भी झपट पड़ते हैं। पर सवाल यह है कि रोटी के लिए मारामारी वाले पाकिस्तान पर शेर चीते पालने का शौक कैसे सवार हो गया? दरअसल ये शौक नहीं, धंधा है। पाकिस्तान में शेर और बाघों की ब्रीडिंग को लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया है। कई बड़े लोग इस धंधे में शामिल हैं। शेर और बाघ के शावकों के खरीदार भी बड़ी तादाद में हैं, क्योंकि शेर और बाघ पालना यहां स्टेटस सिंबल बन गया है। और शेर बाघ के शावक यहां 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक में बिक जाते हैं। यानी पूरी दुनिया में भीख मांगने वाले शहबाज शरीफ ने अपने लोगों को घर चलाने के लिए शेर और बाघों से कमाई करने की परमिशन दे रखी है। बेचने खरीदने के अलावा शेर और बाघ की नुमाइश भी पाकिस्तान में बड़ा धंधा है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शेर और बाघ के साथ अपने वीडियो बना बनाकर कमाई कर रहे हैं। इनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं। कोई सिल्वर बटन चमका रहा है तो कोई प्लेटिनम। लेकिन ना पाकिस्तान सरकार, ना आम लोग, किसी को यह फिक्र नहीं कि उनकी कमाई के चक्कर में जंगल का राजा पाकिस्तान की गलियों के आवारा जानवर में तब्दील होता जा रहा है। दीवार फांद रहा है,
सड़क चलते लोगों पर झपट्टा मार रहा है। कराची वाली घटना में तो शेर को जैसे तैसे काबू में कर लिया गया, लेकिन लाहौर में हुआ हादसा और ज्यादा खौफनाक हो गया। शहरी इलाकों में घरों के बीच बने इस फार्म हाउस से शेर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन बाहर जंगल की बजाय शहर की सड़कों और गलियों में फंसकर बौखला गया और बेहद हिंसक हो गया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए न शेर मालिक के पास कोई तरीका था, न पाकिस्तान सरकार के पास। आखिरकार उसे गोली मारकर जान ही ले ली गई। पाकिस्तान में शेर और बाघ पालने की कानूनी इजाजत है। सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी रुपए देकर लोगों को शेर घर में रखने का लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन शर्त यह है कि शेर के लिए 500 वर्ग मीटर का फार्म होना चाहिए। अब जिस मुल्क में इंसानों के लिए कोई नियम कायदे ना बचे हों, वहां जंगली जानवरों के लिए नियम कायदों की बिसात ही क्या है। ये पाकिस्तान के अंदर शेरों के बारे में जो ये क्रैकडाउन हो रहा है, ये क्या सिलसिला चल रहा है? असल में बेसिकली पाकिस्तान के अंदर लाहौर और ज़्यादातर पंजाब में और दूसरे सूबे में भी ये काम बड़ा आम कर दिया था कि लोग शौक पूरा करने के लिए घरों की छतों पे शेर रख रहे हैं, गराज में रख रहे हैं, कमरों में रख रहे हैं। उनके मुकम्मल केजीज ही नहीं है, उनके बगैर रखे हुए हैं और शौक पूरा कर रहे हैं। चलें, जब तक वो बच्चा है, छोटा है, शेर है, वो तब तक तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई नुकसान नहीं करता। चलें जी, साल डेढ़ साल, जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उसका क्या करेंगे? पालतू जानवर में आप ले तो आते हैं, लेकिन है तो वो जंगली जानवर, किसी टाइम भी अग्रेसिव हो सकता है। लिहाजा 500 वर्ग मीटर के पिंजरों की बजाय पाकिस्तान के लोग छोटे छोटे पिंजरों में ही शेर और बाघों को पालतू जानवरों जैसे रखने लगे हैं। पाकिस्तान में इंसानों को एक किनारे छोड़कर जानवरों के प्रति ऐसा जुनून क्यों है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर जब अमेरिका गया था तो वहां बसे पाकिस्तानियों ने गीदड़ बोलकर उसका स्वागत किया था। जिस मुल्क में आर्मी चीफ को गीदड़ बना दिया जाता हो, वहां खुद को ताकतवर और महत्वपूर्ण दिखाने की सनक में लोग शेर चीते ही पालेंगे, चाहे ये झूठी शान भारी ही ना पड़ जाए, जान दांव पर क्यों न लग जाए, शेर खाने को क्यों न दौड़ पड़े, लेकिन पालना शेर ही है। इस काम में सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी शामिल हैं। इन मोहतरमा को देखिए, शेर के बालों में हाथ फेरते हुए वीडियो बनवा रही हैं। इनके सोशल मीडिया चैनल पर इस वीडियो के जरिए लाखों व्यू से डॉलर तो मिलेंगे ही, ब्रीडिंग से शेर शावकों को बेचकर पैसे कमाएंगी सो अलग। इसी तरह ये वीडियो भी इसी मकसद से बनाया गया है। पिंजरे में बंद बाघ को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो शिकार पर निकला है। पिंजरे के बाहर छोटे बच्चों को बिठाया गया है और बाघ का इन पर झपट्टा मारते हुए सनसनीखेज विजुअल लाइट कैमरा एक्शन हो रहा है। इन्हें भी व्यूज और लाइक्स का शिकार करना है और इसके लिए चारा बनाया गया है छोटे छोटे बच्चों को, यानी कमाई के लिए पाकिस्तानी कुछ भी करेगा। पाकिस्तान में शेर चीते वाले बड़े बड़े शौक सिर्फ दबंगों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नहीं, सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ियों के भी हैं और इनमें सबसे ऊपर है शरीफ खानदान। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN का तो सिंबल ही टाइगर है, लिहाजा वो कई बार अपनी रैलियों में टाइगर की प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं। ये रैली पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, जब 3 साल बाद लंदन से वापसी के मौके पर नवाज शरीफ पहली बार पाकिस्तानियों के सामने आए थे। मौका बड़ा था तो माहौल बनाने के लिए पिंजरे में बंद करके बाघ भी रैली में पहुंचा दिया गया। थोड़ा शोर शराबा मचा तो इसे वापस लौटा दिया गया। पाकिस्तान का शाही परिवार जब ऐसे एग्जाम्पल सेट करेगा तो छोटे मोटे नेता, दबंग, पहलवान या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। ये जनाब है खुर्रम रियाज गुर्जर, पाकिस्तान के मौसमी नेता जो मौसम के हिसाब से पार्टियां बदलते हैं, माल कमाते हैं। इनका पालतू सिंड्रोम भी शेर से नीचे समझौता करने को तैयार नहीं। कई नस्ल के शेर अपने घर में पाल रखे हैं
और पाकिस्तानी मीडिया आए दिन इनके ड्राइंग रूम की जंगली रौनक चाव ले लेकर दिखाता है। एक एंकर ईद का शो रिकॉर्ड करने इनके घर पहुंचा तो क्या हुआ, देखिए। बाघ के ये नन्हे शावक देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती जंगल में या फिर जू में ही फबती है। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे तो कहानी एकदम बदल जाएगी। जंगल में राज करने वाला ये शानदार शिकारी गले में पट्टा और चेन बंधवाकर एक पालतू कैदी बनकर खड़ा होगा, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान को इन्हीं के बूते पैसे कमाने हैं, कारोबार चलाना है। चाहे इसके लिए शहर के लोगों की जान खतरे में डालनी पड़े, चाहे इन शेर चीतों को ही अपने लालच की भेंट चढ़ाना पड़े, या फिर खुद की जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े, पैसा तो कमाना है, शेरों से ही कमाना है। अब बस यही होना बाकी रह गया है कि शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब, यूएई या तुर्की में हाथ फैलाने जाएं तो अपने अरबी आकाओं को रिझाने के लिए शेर का बच्चा बतौर गिफ्ट लेकर जाएं, यानी शेर लो भीख दो।